हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं के सर साइको इंग्लिश क्लास। आज का हमारा विषय स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो 1968 में लागू की गई थी। दोस्तों, इसके इतिहास की अगर पृष्ठभूमि की हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले भारत में अंग्रेज़ों द्वारा कई शिक्षा नीतियाँ, कई शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम, कई शिक्षा आयोग लाए गए थे, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा शिक्षा के लिए कार्य नहीं किया जा सका। अतः हमारी भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो शिक्षा दिलाने की समस्या थी, या यूँ कह दें कि शिक्षा देने की सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय। अतः समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों, आयोगों आदि के द्वारा आदि को लाया गया और इन कार्यक्रमों, इन आयोगों के द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को आगे बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में 2 अक्टूबर सन 1951 में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया। इसी के साथ साथ में चलते हुए एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो शिक्षा आयोग बना था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में बना था, जो भारत के उप राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाया गया था। उसके बाद में 2 अक्टूबर सन 1951 में शिक्षा का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया। सार्वभौमिकरण से मतलब होता है प्रत्येक जगह पर शिक्षा मुहैया कराई जाना, ये लक्ष्य रखा गया। प्रत्येक जगह पर अर्थात जो दूर दराज के गांव राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, या फिर आपके जो पहाड़ी क्षेत्रों के दूर दराज के गांव हैं, दूरवर्ती गांव हैं, उनमें शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे सन 1947 से लेकर के सन 1957 और इवन आपको थोड़ा सा और आगे पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो 64-66 में एक शिक्षा आयोग लाया गया था। इधर में आपका 1952-53 में मुदालियर आयोग, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया था, उसको लाया गया था। और आगे जा कर के जो आपका भारतीय शिक्षा आयोग था, जो भारतीय या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, उसको आगे जा कर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कि सन 1968 की शिक्षा नीति इन्हीं कार्यक्रमों में से एक थी, जो भारतीय शिक्षा अर्थात भारतीय शिक्षा या यूँ कह दें कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिश पर 24 जुलाई 1968 में लाई गई थी। दोस्तों, एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा आयोग कोठारी आयोग था, ये कोठारी आयोग दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में लाया गया था। उन्होंने ही इस शिक्षा नीति को लाने के लिए रिकमेंडेशन रखी थी। अतः यह स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति बनी। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति बनी। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके हम मूल तत्वों की चर्चा करते हैं कि आखिर स्वतंत्र भारत की जो प्रथम शिक्षा नीति थी उसके मूल तत्व क्या क्या रखे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया गया। सबसे पहली बात तो ये हुई कि 1968 की शिक्षा नीति से पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो उस समय शिक्षा को जो है ना वो राष्ट्रीय महत्व का विषय नहीं बनाया गया था। शिक्षा को जो है एक अलग अलग राज्यों का दायित्व था कि वो अलग अलग राज्यों में अपने अपने अकॉर्डिंग जो है शिक्षित करेंगे। लेकिन सन 1968 की जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाए। एक बात। दूसरी बात ये,
शिक्षा की व्यवस्था केंद्र व राज्य का संयुक्त उत्तरदायित्व व कार्यों का निर्धारण किया गया था। अब यहाँ से क्या हुआ था कि शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को संयुक्त कोलैबोरेशन से स्टार्ट की जानी थी। साथ में ही इन दोनों के कार्यों का अलग अलग कार्यों का निर्धारण कर दिया गया था। तीसरी बात ये, संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 संरचना को लागू किया गया था। अब ये 10+2+3 संरचना कौन सी होती है? तो 10वीं, फिर 10वीं में हाई स्कूल की बात करेंगे तो 10th क्लास, फिर उसके बाद 2 क्लास को जोड़ देंगे तो सीनियर सेकेंडरी या माध्यमिक शिक्षा, और उसके बाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर ये ग्रेजुएशन या यूँ कह दें कि विश्वविद्यालय शिक्षा को ये प्रदर्शित करता है। अतः इस संरचना को लागू किया गया किस शिक्षा नीति के अनुसार? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुसार इसको लागू किया गया। और क्या रखा गया था? इस शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। अब आप लोग जानते हैं कि कृषि शिक्षा पर यहाँ पर क्यों बल दिया गया था? क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर हरित क्रांति का प्रतिपादन हुआ था। उस समय हमारे यहाँ पर हरित क्रांति लाई गई थी, और हरित क्रांति लाए जाने के कारण ही जो 1968 की शिक्षा नीति लाई गई थी उसमें सबसे ज़्यादा कृषि शिक्षा पर ही बल दिया गया था। अगली बात करते हैं, यहाँ पर शिक्षा के अवसरों की समानता, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया। ओके ना। दूसरा, इधर में क्या किया गया था? 14 वर्ष की शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाया गया। 14 वर्ष की जो शिक्षा थी उसको क्या किया गया था? निःशुल्क व अनिवार्य बनाया गया था। हालांकि ये 14 वर्ष की शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए, लेकिन इसको सफल नहीं बनाया जा सका। इसके बाद की बात करते हैं तो शिक्षा पर केंद्र सरकार के बजट का 6% व्यय करने की स्वीकृति दी गई। जो केंद्र सरकार का बजट होता है उस बजटिंग के आधार पर 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। किसको दिया गया? ये शिक्षा पर 6% व्यय करने का स्वीकृति दी गई। इधर में क्या किया गया? माध्यमिक शिक्षा के विस्तार, गुणात्मक सुधार के प्रयास पर बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, आपका मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 में आया था। तो उसमें जो कमियां रह गई थी उस समय जो आयोग आया था उसने जो भी अपनी रिकमेंडेशंस रखी, फिर उसको लागू किया जाना था, लागू किया गया। तो लागू किए जाने में जो भी अशुद्धियां या कमियां पाई गई उनको गुणात्मक सुधार के प्रयास पर बल दिया गया, उनको गुणात्मक तरीके से उनमें सुधार लाया गया। साथ में ही क्या किया गया? त्रिभाषा सूत्र, प्रादेशिक क्षेत्रीय मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी पर बल दिया गया। यहाँ पर देखिएगा त्रिभाषा सूत्र समझिएगा। त्रिभाषा सूत्र से मतलब यहाँ पर यह है, एक भाषा आपकी कौन सी वाली, चाहे तो वो प्रादेशिक भाषा हो सकती है, या फिर आपकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, या फिर आपकी मातृभाषा हो सकती है। अब क्षेत्रीय, प्रादेशिक और मातृभाषा में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर जैसे कि कोई किसी प्रदेश की भाषा हिंदी है और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा भी हिंदी है और वहाँ की मातृभाषा भी हिंदी है, तो यहाँ से हिंदी एक बन गई, दूसरी आपकी संस्कृत बन गई और तीसरी अंग्रेजी बन गई। तो इस तरह से 3 भाषाओं पर बल दिया गया, मतलब 3 भाषाओं को बोलने पर बल दिया गया। ठीक है। यहाँ पर एक प्रादेशिक, अब यहाँ पे प्रादेशिक की बात हो सकती है तो कोई और दूसरी प्रादेशिक भाषा, जैसे कि गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, केरल की मलयालम, तो वहाँ की जो भी प्रादेशिक भाषा है वो एक, साथ में ही एक हिंदी को लाने का और साथ में ही एक अंग्रेजी भाषा को पढ़ाए जाने पर बल दिया गया। तो ये मूल तत्व हैं हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। आइए हम चर्चा करते हैं इसके दोषों पर। चूँकि 1968 की जो शिक्षा नीति है वो स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी, अतः इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने हेतु या इस शिक्षा को लागू करने में कुछ खामियां नजर आई, कुछ कमियां नजर आई। वो कमियां ये यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। पहली जो थी वो क्या थी? केंद्र और राज्य के दायित्वों का अलग अलग निर्धारण किया गया। ठीक है।
केंद्र व राज्य के दायित्वों का अलग अलग निर्धारण किया गया, परंतु कर्तव्यों के लिए बाध्यता नहीं, अर्थात कर्तव्य के लिए बाध्य नहीं किया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि केंद्र जो है वो अपना जो दायित्व है उसको निर्धारित उसका कार्य करेगा, और लेकिन वहाँ पर बाध्य रूप से नहीं है, मतलब करेगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इसी तरह से राज्य के साथ भी कहानी रही यही वाली कि राज्य भी जो है वो केंद्र की बात को, केंद्र जो राज्य को आदेश देगा, तो ये जरूरी नहीं था कि उस समय केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार की बातों को रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। तो इस तरह की कोई भी वहाँ पर बाध्यता नहीं थी, बाध्य नहीं थे, एक दूसरे की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। दूसरी बात क्या थी, पाठ्यचर्या अति विस्तृत थी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसकी जो पाठ्यचर्या रूपरेखा थी वो बहुत ज़्यादा विस्तृत थी। साथ में ही क्या था कि दोषपूर्ण त्रिभाषा सूत्र था। दोषपूर्ण त्रिभाषा सूत्र इसलिए था कि अब मान लीजिएगा दक्षिण भारत की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत में तो अंग्रेजी का बोलबाला है, वहाँ पर अंग्रेजी प्रादेशिक भाषा भी है, और इधर से एक अंग्रेजी भाषा हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है, दूसरी आपकी हिंदी है, तो वहाँ पर तो सिर्फ 2 ही भाषाएं हो पाई। तो इसीलिए क्या हुआ, ये जो त्रिभाषा सूत्र था वो कैसा था, दोषपूर्ण त्रिभाषा सूत्र था। अतः कुल मिलाकर के हमारे भारत स्वतंत्र भारत देश की सबसे पहली शिक्षा नीति जो बनकर के तैयार हुई थी वो 1968 की शिक्षा नीति थी, जो मैंने आप सभी के सामने इस तरह से वर्णित की है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।